राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए एक वादा किया था। चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो न्यूनतम आय गारंटी यानी एक निश्चित आय सबको देंगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के साथी समझो यूपीए के साथ रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं मायावती, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम भी रही हैं और महागठबंधन में एक बहुत बड़ी भागीदार भी हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी मानती है बीएसपी प्रमुख सुप्रीमो बीएसपी की मायावती। और उन्होंने करारा हमला किया है और याद दिलाया है कांग्रेस पार्टी को कि क्या हुआ जो इंदिरा गांधी ने वादा किया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन क्या हुआ उस वादे का। उसी तरह का वादा कांग्रेस पार्टी के जो ये गांधी खानदान है ये हमेशा ऐसे वादे करते हैं, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक ऐसे वादे रहे, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी और ये हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के वादे करते हैं और लेकिन गरीबों की समस्या वैसी रही। और जो भी ये बात कही मायावती ने जब छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा था कि हम अगर 2019 में चुनाव जीतते हैं तो हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फॉर्मूला लागू करेंगे। आपको बता दें कि इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से चर्चा में आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। उससे डरे हुए या सहमे हुए राहुल गांधी ऐसा वादा कर देते हैं, लेकिन उनकी सरकार कैसे आएगी, क्योंकि जब महागठबंधन के साथी उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं वहां के एक बड़े दल यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये कहती हैं कि उनको याद दिलाते हैं कि इतने सालों से 70 सालों से आपने तो जो गरीबी हटाओ का नारा दिया वो एक समझो एक चुनावी नारा रहा और झूठ फरेब के दम पर आपने चुनाव जीता है। किस तरीके से मायावती ने इसको अटैक किया, राहुल गांधी पर एक कटु अटैक किया, आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के नब्ज पर उन्होंने हाथ रख दिया है। उनको आईना दिखाया है कि इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर राजीव से लेकर हर कोई यही बात कहता रहा कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज भी बहुत सारी परसेंटेज पॉपुलेशन गरीबी रेखा में है जिनके पास खाने पीने के नहीं है। लेकिन अब भी राहुल गांधी फिर वही चुनावी जुमला याद करते हैं और कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे और सबके अकाउंट में पैसा डालेंगे। लेकिन बात उठती है कि इस पैसे की भरपाई कौन करेगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये पैसे किस के अकाउंट से दिए जाएंगे। क्या भारत इतना सक्षम है कि लोगों को इतना पैसा दे जा सकता है। इसके ड्रॉबैक भी हैं। अगर हम किसी काबिल नहीं है, अगर हम ऐसे ही हर एक के अकाउंट में अगर पैसा डालेंगे तो क्या उससे हमारा देश आलसी नहीं हो जाएगा। हर कोई उससे गलत दिशा में कदम बढ़ा सकता है। क्या उनको इससे बढ़िया उनके हाथों को रोज़गार देना चाहिए। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने वहाँ के लोगों की आप सूझबूझ को और वहाँ के उनके दिमागी स्तर को आप सैल्यूट करेंगे कि वहाँ के लोगों ने इस तरीके के प्रावधान को मना किया। क्योंकि हर कोई अगर कोई इस देश में कोई भी किसी समाज में वही समाज आगे बढ़ सकता है जहाँ कर्म प्रधान होता है, जहाँ फ्री फंड का मिलने लग जाता है। उस देश या उस परिवार में जहाँ फ्री फंड का खाने की आदत पड़ जाती है वो बर्बाद हो जाता है। अगर आपको किसी को बर्बाद करना है तो उसको फ्री फंड का दे दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके का ये कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां कोई भी हो, अगर चुनावी वादा करते हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे तो हम इतना वादा कर देंगे, इस तरीके का वादा करके क्या ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों के पतन के रास्ते पे देश को खोखला करने के लिए कर रहे हैं।
इस पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा था कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के हर एक गरीब को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस चीफ राहुल के इस वादे पर जो बीएसपी की प्रमुख हैं मायावती, उन्होंने करारा हमला किया। तो लगा सकते हैं कि चुनाव के आते आते सारी पार्टियां इस तरीके के वादा करती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इतने सालों से क्या गरीबी हटी? क्या गरीब इस तरीके के वादे करके क्या देश उन्नति कर सकता है? क्या इस तरीके की चीज़ें, जो विकसित देश हैं, जो पढ़े लिखे देश हैं, वहाँ भी क्या इस तरीके से फ्री में पैसा दिया जाता है? वो तो हमारे ही देश में ऐसा पॉसिबल है कि कहीं फ्री बिजली, कहीं फ्री पानी, कहीं फ्री टीवी, इस तरीके की सी चीज़ें हमेशा चलती हैं। 2 रुपये के अनाज, लेकिन उनके जीवन स्तर को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करता है, चाहे उनके रहन सहन हो या वो चीज़ें। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से मायावती ने अटैक किया है, ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा हमला है, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो एक तरफ तो अपने आप को बोलते हैं कि हम 2019 में सरकार आएगी। तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से उनकी सरकार आएगी, क्योंकि मायावती ने तो ये सीधा सीधा हमला कर दिया राहुल गांधी पर। राहुल गांधी किस बेस पर प्रधानमंत्री बनेंगे, जब उत्तर प्रदेश से ही उनका पूरा वजूद घट रहा है, उनका वजूद माइनस हो रहा है। तो ये महागठबंधन की ओर से बहुत बड़ा हमला है, मायावती की ओर से बड़ा हमला है, क्योंकि मायावती भी अपने आप को भले ही कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन ये सारे दल जितने भी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब इस तरीके के वादे करती हैं और लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को जीतना चाहते हैं। और इस तरह से चुनाव के समय में बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन असली वादा तो वादा ही रह जाता है, वादे का क्या कहना है। तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं, उनका रिकॉर्ड तो उनके नारे ही रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन क्या आज तक गरीबी हटाए? नेहरू बोले गरीबी हटाओ, इंदिरा बोली गरीबी हटाओ, राजीव बोले गरीबी हटाओ, सोनिया बोली गरीबी हटाओ, राहुल बोले गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटी? अब भी हमारा देश बहुत सारे गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है। देश में अभी भी जनसंख्या विस्फोट और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन चुनाव के समय में इस तरीके से वोट पाने के लिए जो वादे हो रहे हैं, उन पर हमें देखना चाहिए। क्या ये सरकार इस तरीके से अगर कोई भी वादे में आती है, चाहे तमिलनाडु से लेकर हमारे कश्मीर तक, असम से लेकर हर जगह इस तरीके के वादे अगर पार्टियां करती हैं, तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि इस तरीके पर कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वादे करके ये उस तरीके का होता है कि जैसे फ्रॉड लोग दूसरों को झूठे वादे देकर उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, उनका सब कुछ लूट लेते हैं। तो ये बात है कि राहुल गांधी जिस तरीके से उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या लोग इस पर डिपेंड करेंगे? अभी बजट आने वाला है, सरकार भी कुछ यूबीएस वाली इन स्कीम पर बात कर रही है, लेकिन जो राहुल गांधी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने वहाँ पर बात की, उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है मायावती पर। क्या मायावती अब राहुल को सपोर्ट नहीं करेगी 2019 में? अगर ऐसी स्थिति होती है कि, तो जो भी है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया, उस पर मायावती ने अटैक किया। मायावती ने उनको याद दिलाई उनके पूरे खानदान की, उनके 70 साल के शासन की। तो आप भी क्या कहते हैं इस पे? आप अपने विचार बता सकते हैं। क्या राहुल गांधी अब ऐसा समझने लगे कि अब वो नहीं जीत सकते हैं, तो इस तरीके से वादे कर रहे हैं जो ज़मीन पर पॉसिबल नहीं है, जिनका पूरा होना एक असंभव है? तो जो भी है, ये आने वाले दिनों में वो जनता पर निर्भर करती है कि वो किस पर कितना ट्रस्ट करती है।